जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम मगर प्यार से, जो कि रात को 9 बजे डेली क्लास आपको प्रोवाइड हो रही। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में कंप्लीट है। ये धनराशि यानी एक सपोर्ट की धनराशि है, ठीक है, जिससे हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। किताब हिंदी इंग्लिश अलग अलग आती है, फिर भी हमने आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया हुआ है। तो उन सभी का जो खर्चा होता है वो चीजें आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, अन्यथा आप, ठीक है। तो प्यार से पढ़िए किसको, टॉपिक को, जो कि है नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन कहता है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। इसको समझो, कोई संख्या n 5 से डिवाइड कर रहे हो, शेषफल 2 बच रहा है। बड़े बेसिक वे में कर सकते हो। तो आप क्या करो कि 5 और 2 7 होते हैं, यानी इस संख्या को 7 मान लो, क्योंकि 7 में जब 5 का भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा। पहले बोलो हाँ। फिर कहता है संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, यानी 7 का स्क्वायर अब 49 हो जाएगा, और 5 से भाग दोगे तो 45, यानी 4 इसका शेषफल आएगा। कितना आएगा? 4 इसका शेषफल आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर पहले जो रिमाइंडर था 2, तब संख्या थी n, अब संख्या n स्क्वायर है, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, और 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यही 4 एज ए रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि 5 से ये छोटा है तो यही हमारा रिमाइंडर है। अगर 5 से बड़ा होता तो हम ईमानदारी से भाग देते और आंसर इस समाज को बता देते। बोलो बोलो, टेल टेल। बिल्कुल सीखेंगे मगर प्यार से। तो ये भी तरीका सीखिए और ये भी तरीका सीखिए, और धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा कहता, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः डिविजिबल होंगी। देखो इसका तरीका समझो। पहले क्या करो, 100 बटा 3 कर दो, फिर क्या लिखो, 100 बटा 4 कर दो, और देखा जाए 3 से भी 4 से भी, यानी 3 और 4 का एलसीएम 12 से भी जाएगा, तो ये भी 100 बटा 12, इन दोनों का योग माइनस ये। यहां एग्जैक्ट भाग देने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स में भी होगा तो इंटीजर लिखो। 3 से भाग दोगे तो 33 टाइम्स, 34 नहीं जाएगा। 4 से बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, यानी 25 बार में जा रहा है। 12 से 12 टे 96, यानी 8 बार में जा रहा है। मासूम से दोस्तों, तो आप देखोगे 50 आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 50 होगा। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। अन्यथा बच्चा क्या करेगा, बच्चा फिर सीरीज बनाएगा कि सर पहले 3 6 करके 99 तक, तो जब देखेगा 3 से लेकर 99 तक तो 33 हो जाएंगे टर्म्स। फिर एक बच्चा बनाएगा 4 8 10 से लेकर 100 तक बोल रहा है, तो ये करेगा तो 25 हो जाएंगे। फिर 3 4 का एलसीएम लेगा तो 12 आएगा, तो 12 24 ऐसे जाएगा 96 तक, तो ये 8 टर्म्स आएंगे। यानी ये 12 जो आ गया है, जैसे 3 6 9 12 ये हो जाएगा, 4 8 12 10 नहीं, 4 8 12, तो ये 12 12 2 बार काउंट होंगे, एक बार वाला कम होगा। यानी यहां पर 33 और 25 को जोड़ेंगे और 8 को कम करेंगे। तो इस केस में बेटर ये है हमारा। पहले बोलो हाँ। धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे, खोको लाइक, बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य होंगी।
कुछ नहीं करना, 700 में 17 का भाग दे दो, 17 चौको 68, फिर आया 20, यानी 41 नंबर वो होंगे जो 17 से डिविजिबल होंगे। बोलो हां, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 41 आएगा। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया से पढ़िए, हर चीज सीखेंगे और हर एक चीज का समाधान मिलेगा। 3 के बाद चौथा। अब बच्चा पहला क्वेश्चन आ गया कि व्हेन 19 की पावर 300 इज डिवाइडेड बाय 20 फाइंड द रिमाइंडर। तो अब लॉन्च होता है पहला कॉन्सेप्ट। जी हां, पहला कॉन्सेप्ट अब लॉन्च होता है। मैंने बताया था जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर x की पावर n अपॉन x माइनस 1 है, हमेशा याद रखना शेषफल 1 होता है, हमेशा हमेशा इसका शेषफल 1 होगा। और x की पावर n अपॉन x प्लस 1 है, तो याद रहे अगर n हमारा ऑड नंबर है, ऑड का मतलब विषम संख्या है, अगर n हमारा ऑड नंबर है तो रिमाइंडर यही x रहेगा। और n हमारा अगर इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो रिमाइंडर 1 होगा। इसका तीसरा भी पॉइंट कि x की पावर n प्लस a की पावर n, हमेशा ये डिविजिबल होगा x प्लस a से, ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a। लेकिन इफ यदि n हमारा क्या हो, ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या, इस केस में हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। अब जैसे मान लो इसी की चर्चा कर लें, पहले वाले की चर्चा से 5 की पावर 37 लिख दिया और नीचे 4 लिख दिया, तो देखो 5 से 4 1 कम है, पहले बोलो हां, हमेशा रिमाइंडर 1। या ऐसे कर लो, या आप थोड़ा दिमाग लगा लो, 5 से 4 1 कम, तो 1 की पावर 37 अपॉन 4। अब 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 आएगी, दैट्स वाई रिमाइंडर 1 आया। उसी हिसाब से अच्छा यहां पर ये चीज 1 होती है मेरे भाई, x प्लस 1, ये सही कर लेना, यहां गलती से n लिख गया था, x प्लस 1 होता है, ये याद रखना। ऊपर x माइनस 1 होता है, नीचे x प्लस 1 होता है। हां, अन्यथा खेला हो जाएगा और आप कहोगे वाई दिस कोलावरी। दोस्तों फिर देखा जाए, जैसे अगर n हमारा ऑड है, मान लो यही संख्या ले ली, n हमारा ऑड है, 5 की पावर 37 और नीचे 6 से भाग दोगे, तो देखा जाए 6 से ये तो -1 की पावर 37 हो गया, और डिवाइड बाय 6, -1 की पावर ऑड है तो निगेटिव में -1 ही आएगा, 6, इसका अंतर ही रिमाइंडर होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता। तो वही चीज है, 5 से 6 तो यही 5 हमारा शेषफल। और अगर 5 की पावर 38 हो और डिवाइड बाय 6, तो ये अब इवन नंबर है, 6 से भाग दोगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा बटा 6, इस केस में रिमाइंडर 1 होता है। धीरे धीरे जैसे से हम पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम रिमाइंडर को सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठोको लाइक, बोलो हां। मेरे प्यारे दोस्तों बढ़िया से समझेंगे। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इस पे प्रकाश डालते हैं। कहता है सर 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 19 की पावर 300 अपॉन 20 से डिवाइड कर लो, और हमसे कह रहा है प्रभु शेषफल क्या आएगा, तो सीधे 1 हमारा शेषफल होगा। सर 1 डायरेक्ट कैसे बता दिया, अभी तो बताया। ये प्रॉपर्टी कि x की पावर n अपॉन x प्लस 1, अगर n हमारा इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो रिमाइंडर 1 होता है। यही वो क्वेश्चन भी करवा रहा है हमसे। देखो पहले तो अगर हम अपने केस से जाएं, अपने केस में हमने आपको यह बताया, और ये चीज को हमने बताया कि अगर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। आंख बंद करके आप आंसर बताइए, बोलो हां कि सर आपकी बात को हम समझ गए, डायरेक्ट आंसर दे देंगे। अब किसी को लगता है सर हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, चाहे जो कर लो मत रटो। 19 की पावर 300 बटा 20, 20 से 19 एक कम है, यानी -1 की पावर अब 300 हो गया बटा 20,
और माइनस की पावर अगर इवन, क्योंकि सम संख्या है तो 1 ही रहेगा, समझ गए। तो यहां पर 20 के रिस्पेक्ट में एक शेषफल है, यानी एक इसका आंसर आएगा। कुछ बच्चे 4 झोंके पड़े हैं, पर आंसर 1 आएगा। याद रहे, धीरे धीरे जो पढ़ता हुआ चला जाता है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, प्यार से पढ़िए, सेशन को एंजॉय कीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य होगी। देखो, अब इसके लिए अगर आप 13 के लिए कोई रूल याद कर रहे हो तो आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं, कोई नहीं, वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। आप इसके लिए अगर रूल याद कर रहे हो कि 13 का, अरे भैया आप ओरल भाग दो ना। 13 सत्ते 91, 80, 13 नहीं जाता। हाँ मेरे भाई, 13 चुक्कू 52, 52 तो फिर 55, 13 से नहीं जाता। 13 सत्ते 91 और 78, 13 78 ये जाता है। और 908, 84 और 68 कैसा लगा? तो बच्चा अगर इनके लिए भी अगर आपको रूल सीखने हैं तो फिर आपके साथ खेला हो रहा है। फिर आप ये समझो आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पेपर हॉल में जा रहे हो टाइम पास करने के लिए। अगर ऐसे भी क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन हो रही है, सर हमें रूल चाहिए, तो रूल नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, प्यार से पढ़िए, सभी चीज पे चर्चा होगी, सभी चीज पे चर्चा होगी प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को डिमांड है मार्केट की कि सर जूम कर दो। देखो अभी हम एक आध में जूम कर दे रहे हैं, पर सब में पॉसिबल नहीं है। आप अपने फोन से सही से देखो, ठीक है, सब में पॉसिबल नहीं है, फिर उसके लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत होगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 13। 988 होगा, बाकी सब 13 से नहीं जाएंगे, यही जाएगा। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन कहता है हमसे, कहता है द नंबर आर डिविजिबल बाय 11 देन द डिजिट इज। अब देखो यहां आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसा कि मैंने बोला है जहां जरूरत है वहां बताएंगे। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से समझना। 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी का रूल, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पहला समझो कि 7 गुणे 11 गुणे 13 ये समाज 1001 बोलता है। पहली बात तो ये माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जैसे ABC गुणे 1001 करते हैं तो यह समाज कहता है कि ABC और ABC हो जाता है। कहने का सेंस क्या है, ये वैल्यू रिपीट हो जाती है, जो इथे वही उत्थे, जो इथे वही उत्थे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लो, मालूम चला 273 लिखा और फिर 273 लिख दिए, तो इसका मतलब जो इथे है वही उत्थे, 100% ये नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। 7, 11, 13 के साथ 77 से, 11 into 13 से, 30 into 7 से भी डिविजिबल होगा, और तीनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो ये पहला रूल था 7, 11, 13 का। दूसरा समझो, इसी में एक और मार्केट में है, जैसे ए 6 बार लिख दिया, बी 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 6 बार लिख दिया, ऐसे चल रहा है, मतलब इस पैटर्न पे आ रहा है। तो ये जो आएगा पैटर्न, तो हमेशा याद रखना इस पैटर्न पे अगर सेम है, 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 37 से भी जाएगा, और भी वैल्यू से भी जाएगा। अगर ये सारे के सारे सेम है, एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है कि अब एक नया नंबर बढ़ गया 37। 3 तो कोई बात नहीं, 3 तो सभी निकाल लेते हैं, 37 बढ़ गया।
हो सकता है आने वाले एग्जाम में 37 से क्वेश्चन पूछ दिया जाए डिविजिबिलिटी में, और आज भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां खुशी मिलेगी। समझ गए? पहले बोलो हाँ। अब डिवाइडेड बाय, देखो 7 11 13 का बस यही मार्केट में फेमस है। हाँ, 11 का दूसरा रूल होता है, उसको हमें सीखना चाहिए। फिलहाल इसको रटो, अभी 2-3 क्वेश्चन इस पे भी आएंगे, वही धुआं कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 11 का रूल अलग से लिख लो, डिवाइडेड बाय 11। वैसे रूल तो बहुत सारे होते हैं, पर पेपर में नहीं लगा पाते बच्चे, इसलिए बताते नहीं है। अब डिवाइडेड बाय 11 में क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई लिखा है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन को जोड़कर घटाते हैं, यानी ए सी ई को जोड़ा माइनस बी प्लस डी को जोड़ा और 11 से भाग दिया। अगर ये वैल्यू 11 से डिविजिबल है, दैट्स वाई ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, सारा खेल है क्वेश्चन के माध्यम से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता द नंबर आर डिवाइडेड बाय 11 देन द डिजिट इतना। अब देखना कितने प्यार से करेंगे, 9 3 2 4 8 x और 6। तरीका समझना मेरे प्यारे दोस्तों, तरीका कहीं टफ लगे खुल के बोलना। ऐसे जोड़ लो, 8 6 14 15 16 16 9 25। उसके बाद ये घटेगा तो x माइनस का क्या 7/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 कम कर दो तो 18 माइनस एक्स बाई 11 हो जाएगा। अब खुद बताओ x की कौन सी वैल्यू रखें जिससे 11 से डिविजिबल हो, तो खुल के बोलो x बराबर 7, क्योंकि 18 में अगर 7 घटाते हो तो 11 आएगा और वह 11 से डिविजिबल होगा। दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7 आ जाएगा। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हर चीज सिखाया जाएगा, हर चीज समझाया जाएगा, और हर चीज को जानिए। अब एक बच्चा कह रहा है वीडियो क्वालिटी ज्यादा है, फिर कोई कहता है वीडियो क्वालिटी कम है। अरे आप किसी तरीके से जीने नहीं दोगे, यही सत्य है। ठीक है, अरे ज्यादा है तो अपने फोन में क्वालिटी को कम कर लो, कम है तो अपने फोन से ज्यादा कर लो। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, जब भी हम कॉन्सेप्ट लिखवाएं तो उनमें ज्यादा फोकस करना है आपको। जितना आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे उतना खुशी मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब बच्चा सोचे कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए, नहीं, इसका कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है सर, कहां पर? इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हमने आपको रिमाइंडर का पहला कॉन्सेप्ट बताया, और यहां जब बताया था आपके सामने, यहां हमने बताया था इस पैटर्न को। इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को याद कीजिए। कहता है x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x प्लस a से डिविजिबल होगा। कब? जब n हमारा विषम नंबर हो, विषम नंबर हो। पहले बोलो हां। तब उस केस में हमेशा शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। पर यहां पर देखो, यहां बदलाव ला दिस क्वेश्चन। यहां शेषफल नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रभु 41 की पावर 43, 43 की पावर 43। कह रहा है देवता इनमें से किससे डिविजिबल है? अब बच्चा में याद है नहीं, अरे सर व्हाई दिस कोलावारिडी, कुछ नहीं, ये विषम, इन दोनों का योग करोगे 84। पहले बोलो हां, यानी ये संख्या 100% 84 से डिविजिबल है। बोलो 100% किससे डिविजिबल है? 84 से डिविजिबल। तो कह रहा है इनमें से किससे विभाज्य होगा? अब बताओ आंसर क्या? तो आंसर आ जाएगा 84। आंसर आ जाएगा 84। बोलो हां, पर 12 भी आएगा। देखा जाए पेपर में इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन में आप पेपर में ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि सर सीधी सी बात है, जो नंबर 84 से जाएगा वो नंबर 12 से भी जाएगा।
तो यहां पर वैसे तो आंसर आप 84 मारना, क्योंकि नियम के हिसाब से तो हम 84 चल रहे हैं, पर 12 भी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 84 12 से भी जाता है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो यहां पर आपके दो आंसर के उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पेपर में आप क्या 84 मार के आना, पहले तो 84 मारना, सीधी सी बात है। इसमें कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, असली बात ये, ऑब्जेक्शन के लिए बहुत कुछ आता है, ठीक है। फिलहाल 84 मारना, ठीक है। हाँ, क्या कर सकते हैं, और नियम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल बताया कि x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा डिविजिबल है x प्लस a से। याद रहे n हमारा क्या हो, विषम संख्या हो, जिसे ये समाज ऑड नंबर कहता है। तो लाइक बोलो हाँ। तो x प्लस a यानी 41 और 43 का योग हमारा 84 होता है, 84 से डिविजिबल है। पर ये 84 भी हमारा 12 से जाता है, 86 74 से नहीं कटता, यानी ये दोनों आंसर होंगे। पर अब दो में से किसको चॉइस करें, तो फिर 84 को चॉइस करना। समझदार हो? अरे बोलो हां। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 7 के बाद 8 नंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, बहुत आ रहे हैं, थप्पड़ फाड़ के आ रहे हैं। सर ये क्या है, समझो। यहां पर भी आपको हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को पहले भी हमने कराया दूसरे तरीके से, पहले अभी समझो। कोई हमसे कहते प्रभु दो संख्या मतलब 2 डिजिट का नंबर लिख के दिखाओ, अगर ऐसे कोई मुझसे आज की डेट में बोल दे तो मैं क्या लिखूंगा, 10x प्लस वाई लिखूंगा। कोई मुझसे कहते प्रभु 3 डिजिट का नंबर लिख के दिखाओ, तो 3 डिजिट का मैं नंबर लिखूंगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर 9 ही होगा, आंसर 9 ही होता है इसका, ऐसा नहीं कि और कुछ होगा, पर थ्योरी बेस्ड है। तो अगर हमसे कोई कहता 3 डिजिट का नंबर, तो वो आपके सामने ये है, 2 डिजिट का नंबर आपके सामने ये है, ये एज ए कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे। यदि PQ 2 अंकों वाली कोई संख्या है, तो PQ अगर हमसे कोई संख्या बोल रहा है तो वो 10x प्लस वाई होगा, तो उसे Q माइनस P से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो अब इसको रिवर्स मार दो, Q माइनस P यानी 10y प्लस x, ऐसे हो जाएगा। तो 10x देखो 10x से x गया तो 9x आया, यहां माइनस का 9y आया, 9 कॉमन लोगे x माइनस वाई। और देवताओं हमेशा ये 9 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज ये 9 से डिविजिबल होगा। एक बच्चे ने कहा सर हम इतना काहे दिमाग लगाएं, आए सर हम तो हैं आप एक स्टूडेंट, हम काहे दिमाग लगाएं सर, हमका तो दिमाग नहीं लगाना है। हमने कहा मत लगाओ मेरे भाई, मत लगाओ। फिर वो हमको ज्ञान देता है, सर कोई नंबर हमने 12 माना, उसका रिवर्स कर दिया 21, 12 का रिवर्स, सर इसका अंतर कितना आया 9, तो 9 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल ये भी तरीका सही है। अब मान लो आप तो सही हो, समझदार हो, आप 1 2, क्योंकि P और Q दोनों अलग हैं भाई, P और Q दोनों अलग नंबर है, P अलग है Q, पर एक दूसरा कहता है सर हम 22 लिख रहे हैं और 22 को रिवर्स कर दो, अब बताओ 0 आएगा कि नहीं। तब उस केस में महान लोगों को बताना पड़ेगा ये P लिखा है ये Q, यानी ये दोनों अलग है, वरना PP ना बोलता। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ऐसी भी चीजों को सीखना है, याद रहे शॉर्टकट के साथ कॉन्सेप्ट भी। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं हुआ, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं। चलिए सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मोहब्बत से बताएंगे और प्यार से सिखाएंगे। देखिए बहुत से क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि समय, पर बहुत से क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा विभाज्य होगा। आप एक चीज समझो, n क्यूब माइनस n यही तो बोल रहा है। अब कहते कोई बच्चा सर n बराबर 1 रखो, 1 में तो 0 कोनो ऑप्शन ही नहीं है, तो n बराबर आप 2 रखो, 2 रखो, सीधी सी बात है। 2 का क्यूब 8 में से 2 गया 6, यानी ये 6 का मल्टीपल हो गया। फिर भी एक बार और चेक करो, ऐसा नहीं है, n बराबर 3 पे और चेक करो, n बराबर 3 पे ये 27 माइनस 3 यानी ये 24 हो गया, और ये 24 भी 6 का मल्टीपल होता है। दैट्स व्हाई 6 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
ऐसा माना जाता है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब कुछ बच्चे 4 4 चिल्ला रहे हैं। 4 रखो, 4 का क्यूब 64 माइनस 4, यह 60 होता है। यह 6 का मल्टीपल है। अब सस्ता वाला कर रहे हो तो बातें अलग है। क्वेश्चन नंबर 10। जी हां, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और सीखेगा भी। दोस्तों, कहता है एक संख्या को 7 से विभाज्य करने पर 4 शेष बचता है और उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा। तो दो आंसर आएगा। शायद पहला भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था और ये भी इसी पैटर्न पे। पहले समझो, दो आंसर अपनी जगह, शॉर्टकट बताएंगे, पहले थोड़ा बेसिक समझो। कोई संख्या हमने x मानी, 7 से भाग दिया, शेषफल 4 आया। पहले बोलो हां, बोलो हां। अब कहता है प्रभु उस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं कि डबल, उसी संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देवता शेषफल बता दो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरे देवताओं, आप क्या करो, 7 4 11 उस संख्या को मान लो। 7 4 11 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 7 से भाग दो तो 51, 49, तो 2 शेषफल आएगा। अरे 7 से भाग दो 119, तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा और 2 ही इसका आंसर। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, ये प्रकाश सर स्टूडेंट है, और एक बच्चा खुद से भी प्रकाश सर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है। वो कहता है सर शुरुआत में आपने बताया था कि रिमाइंडर अगर 4 है और स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर सर 16 होता है। 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 भी आएगा। चाहे सर आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर सही हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब प्यारे दोस्तों, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले बोलो हां, मतलब ये 10वें का आंसर 2 आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 के बाद 11 नंबर, खेलेगा इंडिया हमारे साथ। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो। ये तो खेल गया हमारे साथ। पहले क्वेश्चन की भाषा को पढ़ो। देखो ये नए क्वेश्चन होते हैं। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या में कौन सी छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, ऐसा बोला। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 ठो 9 होता है और 307 से भाग दिलवा रहा है। शांति से भाग दो, 3 बार गुणा करो, 921 आया। ये 8 आया, 7 आया, 9। पहले बोलो हां। फिर इसका डबल कर दो, 614 आएगा। यहां आया 5, यहां आया 7 और यहां आया 1, 175। पर कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जो इससे डिविजिबल हो जाए, जो इससे डिविजिबल हो जाए? देखो आंसर तो सभी दे रहे होंगे, सबके आंसर सही हैं। बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर तो इसको घटा दो, 132 आएगा। क्या सबके दिमाग में यही आंसर आ रहा है? पहले बोलो हां। 11 का आंसर सबके दिमाग में यही आ रहा है? पहले बोलो हां। बोलो बोलो, काहे कि पढ़ते तो हो नहीं, बोल कुछ भी दोगे। देखो 132 132 सभी दे रहे हैं ना, इसीलिए दे रहे हैं। ठीक है, पेपर वाला भी हमें लग रहा है कि नशे में है। ठीक है, नहीं नशे में नहीं है, चलो सही है, यही आंसर घोषित कर दो, 132। देखो इसका आंसर वैसे तो अब सही है, 132 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम मालूम है क्या बताने वाले थे कि अगर कोई कह दे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो, पहले समझो, और जिसमें जोड़ने पर यह होता, तो यहां पर अगर 4 बार 9 में अगर मैं 132 जोड़ता हूं तो 5 अंकों की संख्या हो जाती है। पर इसकी भाषा को अगर मैं सही से पढ़ता हूं
तो कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। तो आंसर 132 बिल्कुल सही घोषित हो जाएगा। पर वो संख्या अब 4 अंकों की नहीं रही, अब वो 5 अंकों की रही, पर क्वेश्चन के हिसाब से 132 आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगे? कोई दिक्कत नहीं, ये तो 12 कितने विषम संख्या बोला, 3 से 60, पहला 5 होगा, फिर 10 नहीं 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, यही संख्याएं होंगे। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन 3 3 6 संख्याएं होंगी, यानी 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी? मेरे मासूम से दोस्तों, आप समझ गए होंगे। 5, 15, 25, 35, 45 और 55, 12 का आंसर 6 होगा। कहते 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 में पहले 7 से भाग दे दो और इधर 300 में 7 का भाग दे दो। सर ऐसा क्यों? पहले हमने लगाया 1 से लेकर 1000 के बीच का, तो इसके लिए हमने इसका इस्तेमाल, पर क्वेश्चन में हमसे 300 कह रहा है तो घटाएंगे, 1 से लेकर 300 वाले घटा देंगे, तो हमारा 300 से लेकर 1000 वाला आ जाएगा। बस यही खेल जाओ, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, अब ये 30 आया, 28, 7 चौक 28, अब 20 आया तो 2 बार में, 20 आएगा तो 2 बार में, यहां तो 7 चौक 28 यानी 4 बार में, फिर 20 आया तो 2 बार में। तो बताइए आंसर क्या 100 आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 13 का आंसर 100, 13 का आंसर 100, 13 का आंसर 100। बोलो बोलो, टेल टेल। सभी का आंसर सही है, यही खुशी की बात है। ठोको लाइक। प्यारे दोस्तों, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः डिविजिबल हो। देखो, अगर आप चाहते हो कि प्रकाश सर हमें एक कॉन्सेप्ट बताइए कि जिससे हम ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेलें, तो फिर कॉमन सेंस की जरूरत होगी। पेपर में कुछ भी करवा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता हम बेसिक से सॉल्व करें। दो मेथड आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको रूल मालूम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 3 का और डिवाइडेड बाय 9 का। इसका रूल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहता है सभी संख्याओं के योग 3 से विभाज्य हो, सभी संख्याओं का योग 9 से, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9, ये रूल होता है। पर इसमें प्रकाश सर कुछ अच्छा बताओ तो मजा आए। तो फिर हम कहते हैं, जैसे कोई संख्या हमसे कोई कहते 2, 7, 8, 9, 11, 5, 3, 4, 9, 7, 2, 8, 5, चलो कोई हमसे कहते प्रकाश सर इसको बताओ, ये इतना बड़ा नंबर क्या 9 से विभाज्य है? तो क्या प्रकाश सर सभी अंकों का जोड़ेंगे? नहीं, ये 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, और क्या मेरे भाई 1 और 8 9 होता है, 5 3 8 1 9 हटा दो, 9 हटा दो, और क्या 7 2 9। अब ये संख्या 8 बची, 8 9 से विभाज्य नहीं होता, समझ गए? फिर हम ऐसे करते हैं। देवताओं, चीजों को बेहतर सीखिए, क्योंकि हमें समाज से अलग चलना है। चलिए प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से विभाज्य होगी। अब मेरे देवताओं बेहतर समझो, तो कहीं ना कहीं अगर हम 468 को देखते हैं तो 400 जो 68 है हमारा, वो 9 का मल्टीपल है। पहले मेरी बात को समझो। हो सकता है ये रूल इसमें ना भी लगे, क्योंकि पेपर वाला बहुत स्मार्ट होता है।
क्या होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है। इसको भी ध्यान रखकर हम लोग आंसर निकालते हैं। अब जैसे 9 से डिविजिबिलिटी हम देख रहे हैं कि 8 6 14, तो देखा जाए इन्हीं संख्याओं को उसने आगे पीछे कर दिया है कि पेपर वाला मतलब बच्चा जो एक्सपर्ट है आज की डेट में, तो यहां पर ये 9 की डिविजिबिलिटी वाला रूल आपका काम नहीं आ रहा है। बोलो हाँ। अरे 684, 864, फिर 486 आगे पीछे कर दिया इसी के उससे। अब हमें यहां बेसिक करना पड़ेगा। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये होती है 468 से भाग दो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 46 दूना 92, 1 93, 3 ऐसे आएगा, 6 ऐसे आएगा, 9 ऐसे, 468 ऐसे आएगा, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7 आएगा, और ये 171 आएगा। फिर देखो उसके बाद फिर से 9 से भाग, अब ये 4 चुकू 16 पर 3 बार पढ़ोगे। कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार। 8 चौक 3 बार, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 18 2 20, 2 हासिल, 12 2 14, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, और ये आ गया 3, 315 एक्स्ट्रा आ गया। ये 315 हमें इसमें घटाना पड़ेगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी, डरना नहीं है, सीखना है। भूल चूक लेनी देनी। 9 में से 5 गया 4 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, 9 में से 3 गया 6, 99684 आया। अब 99684 हमारा आंसर होगा। याद रहे, लॉन्ग कट भी हमें मालूम होना चाहिए। अब जो बच्चे सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी ही जानते थे वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, और जो सब जानेंगे वो बना लेंगे। बात को समझ रहे हो कि नहीं? पहले बोलो हां। तो क्या कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठोको लाइक, बोलो हां। सभी लोग युद्ध स्तर पे लाइक मार सकते हैं, बाकी जैसी श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सभी बनाएंगे, आंसर बताएंगे। कहता है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। देखो कितनी संख्याएं, तो आपको पहले एलसीएम लेना होगा 5 6 7 का। 30 गुणे 7 यानी 30 गुणे 7 यानी 210 आ गया। 210 का मल्टीपल होगा, तो 210 बन जा 210, फिर 420, फिर 630, फिर 840, और फिर ज्यादा निकल जाएगा। 210 भी नहीं होगा क्योंकि रेंज हमारी 250 से 1000 के बीच है। 250 से 1000 के बीच ये तीन ही संख्या होती हैं, तो 3 इसका आंसर आएगा। यानी 15 का जो आंसर आएगा वह 3 संख्या आएंगी आपके सामने। बोलो बोलो, टेल टेल। 5 संख्या नहीं आएंगी देवताओं, 3 आएंगी। क्या कर रहे हो? कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल। 5 6 7, 5 6 7 का एलसीएम लोगे 210 होगा, और 250 से 1000 के बीच तो 210 के मल्टीपल पड़ोसी पड़ेगा। आए खुद ही पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 16 की अरदास, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, भावनाओं में बहोगे आंसर गलत हो जाएगा। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः डिविजिबल हो। 83 से पूर्णतः डिविजिबल हो। बात समझ रहे हो ना? आपके सारे रूल धरे धरे, क्योंकि 83 हमारा प्राइम नंबर होता है। चुपचाप 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिख लो। 83 से भाग दोगे, 83 से ऐसे ही भाग दोगे तो ही आंसर आएगा। बाकी सबके रूल बेकार। बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, चाहे हम बताएं वो भी बेकार, क्योंकि इसी से ही जाएगा। 39 इसमें आप लेस कर दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 39 लेस करोगे 9960 आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा कॉन्सेप्ट काम आता है, तभी आपका आंसर आएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या मिलेगी?
खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। अरे ठोको लाइक। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चनों के साथ कुछ नहीं, सिर्फ इनको देखकर एक बार मुस्कुरा देना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सर ये कौन सी कला है? यही तो प्राचीन कलाएं है। को देखकर मुस्कुराओ, बस सॉल्व हो गया। 23 आंसर। सर ये कैसे? वाई दिस कोलावरी? आप एक चीज देखो, कोई हमसे कह दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी ए माइनस बी आता है और ए प्लस बी आता है। बोलो बोलो। कोई हमसे कह दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो भी ए माइनस बी आता है और फिर समथिंग आता है। कोई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बोल दे, तो भी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में आता है। यानी कुछ भी हो आपका ये आता ही है। बोलो बोलो। टेल टेल आता है। अब यहां 25 पावर भी हो तो उसे क्या मतलब? 43 माइनस 1 आएगा जो कि 46 होता है। अब 46 से जाएगा या 46 के आधे से जाएगा? 46 23 से जाता है, मुद्दा खत्म। तो मैंने क्या बताया, एक बार मुस्कुरा भी दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो। टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत के साथ। दोस्तों लाइव क्लास फ्री है, लाइव क्लास फ्री आप सभी के लिए। यूट्यूब के इतिहास में लाइव क्लास फ्री बहुत बड़ी बात है। कहता है यदि इतना 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात करो। थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, जो 3 का होता है वही 9 का। क्या बताया? सभी अंकों का योग या तो 3 से या 9 से विभाज्य होने चाहिए। यही हमने रूल बताया आपको। और देवताओं अब हमसे कहता है सर n 9 से विभाज्य, एक 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 करके एक लिख दिया और कहता है 9 से विभाज्य। तो ये तभी पॉसिबल है जब n बराबर या तो 9 हो या 18 हो या 27 हो, ऐसे चले। तो अब यहां पर क्या है? तो न्यूनतम मान पूछ लिया। एक और देखिए कंडीशन अप्लाई, न्यूनतम मान। तो अब हमें आंसर तो इसमें दो ठो दिख रहे थे, 9 और 18, पर न्यूनतम बोला गया तो डी इज द राइट आंसर। एन का मान यहां पर 9 होगा तभी हमारा आंसर होगा। बोलो बोलो। टेल टेल। समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे ना तब एग्जामिनेशन हॉल में खुशी मिलती है, तब मिलती है तब। और एक चीज मेरे हाथ जोड़ के सभी बच्चों से निवेदन है, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करना सीखो, पेन चलाना जानो। अब ये नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा हम नहीं बनाएंगे, टाइम एंड वर्क का डिफिकल्ट आ रहा हम नहीं बनाएंगे, अलजेब्रा डिफिकल्ट है नहीं बनाएंगे, तो फिर समझो सिलेक्शन के लिए बड़े कष्ट है तुम्हें। फिर से मतलब समझो 10 साल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या होता है, आज जैसे आज पेपर हुआ, ठीक है, आज एग्जाम हुआ, तो मैं गया एग्जामिनेशन सेंटर, मैंने पूछा, बच्चे कहते सर देखो पेपर इजी था मैथ का, कैलकुलेटिव आया। और ये शब्द आज से नहीं, चाहे एसएससी वाले भी यही बोलते हैं कि सर पेपर इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया। तो जो अटेम्प्ट करता है, जो जानता है कि कैलकुलेशन के साथ खेला कैसे जाता है, वही बादशाह आज की डेट में। बाकी मैथ के क्वेश्चन आसान ही आते हैं, बस खेला वाले आ जाते हैं। कहता है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35। अब देखो जो एक्सपर्ट बच्चा है, थोड़ी देर पहले से ही बता रहे हैं ये शेषफल है और इससे भाग देना है। तो 73 में अगर आप 35 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 3। बस यही आंसर है, यही आंसर है। और ये क्वेश्चन आज से नहीं है, आप कोई भी बेसिक किताब पढ़ोगे सब में यही क्वेश्चन है। बोलो बोलो। टेल टेल। इसीलिए कहते हैं चीजों को पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। फिर से समझो, ये एज ए टाइप होता है क्वेश्चन, हमेशा याद रखना। कहता है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 आता है, उसी संख्या को 35। तो एक चीज समझो, 280 से तो 73 आ रहा है, तो 35 से ये जा रहा है, 35 से देखो ये जाता है नहीं, इसी शेषफल का जो बचेगा वही आंसर है। हमेशा ये चीज याद रखना। ये होता है, ये ट्रेडिशनल, इसमें कोई रूल नहीं बताएंगे।
हाँ, कोई भी गलती से किताब पढ़ी होगी, हमेशा पढ़ा होगा। कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से लेकर 10 तक, तो वो होगा 2520। सर इतना कॉन्फिडेंस, सर कैसे? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 से लेकर 10 तक सभी से विभाज्य है। यानी 2 3, मैं करके दिखाऊंगा, 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बच्चे कहते हैं सर करके दिखाओ तो मजा आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम हमने पहले भी कई बार कहा है कि याद कर लो 2520 होता है। नहीं याद कर रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इनमें से अगर मैं 8 को उठाऊं तो ये 8 ऐसे उठाया, तो 8 के अंदर भर भर के 2 है, यानी ये गया, इसके अंदर का 2 गया, इसके अंदर का भी 2 गया। फिर अगर मैंने 9 को उठा लिया, 9 को उठा लिया, तो देखो 9 को उठाया तो 3 गया, 3 का मल्टीपल ये गया तो 9 भी आया। फिर उसके बाद क्या, 5 ऐसे 7 ऐसे, 5 ऐसे 7 ऐसे, 8 5 40, ये 40 हो गया, और 9 7 63, गुणा कर लो, 4 3 12, 24 4 3 12, ये लो 2520 आंसर आ गया। तो अगर कोई आज से हमसे ये कह दे कि सर 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, सीधे 2520 लिखो। कब सीखोगे, कब तैयार करोगे, बोलो मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 2 से बड़ी 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। देख रहे हो बोलने का तरीका क्या है, एक और स्वयं से विभाज्य है, दैट मींस प्राइम नंबर की बात कर रहा है। कौन से नंबर की, प्राइम नंबर। कहता है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कौन होती है, 3 5 7 11 13 17, बहुत लिखवाया है, 19 23 29। अरे बोलो हाँ, कम से कम। अगर जब से मैंने रेलवे पढ़ा रहे होंगे, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं। कम से कम आज तक 50 बार हमने और लिख के भी दिखाया है कि बच्चा याद करो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कैसे होते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो, टेल 21 का आंसर, 21 का आंसर, 21 का आंसर। अब कह दो सर यही है, हमने तो अभी कहा ही नहीं यही है, क्योंकि ये लिख दिया तो फिर यही है। ये टोटल कितनी हो गई, 5 4 9, 9 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। अब कह दो सर 2 भी ले ले, तो कैसे ले ले, 2 से बड़ी 30 से कम की बात हो रही है। समझ गए कि नहीं देवताओं, बोलो हां। 21 के बाद 22 नंबर ठोको लाइक। कहता प्रभु इसका आंसर बताओ तो जाने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे नहीं बताएंगे। दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता, इससे कॉमन लोगे। 3 की पावर 71 आपने अगर कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, इसमें 3 बचेगा, बगल में 3 स्क्वायर बचेगा, 3 का क्यूब बचेगा, और 3 की पावर 4 बचेगा। ये समाज 1 3 9 27 और 81 बोलता है। कहते 81 1 90, गया, कुछ तो गड़बड़ है, 1 सेकेंड, 1 3 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 81। हाँ देखो अभी मिस्टेक हो जाती, वही मैं कहूं, 81 9 90, 27 3 30, तो ये हो गया 120 और 121 हो गया, 121 3 की पावर 71। अब एक चीज देखो, ऑप्शंस बहुत कुछ बोलते हैं, ऑप्शंस बहुत कुछ बोलते हैं। अब ये 121 किससे जाता है, 11 से जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 11 ही तो आएगा। बोलो बोलो, 11 ही तो आएगा। और एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी तक 22 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 22 क्वेश्चन कराए हैं, क्या ये क्वेश्चन आपको आते नहीं, ईमानदारी से बताओ। तो ये क्वेश्चन जिसने CBT 1 क्रैक किया भी होगा, सबको मालूम है कैसे होंगे।
क्योंकि हमने पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिस भी कराते हैं तो कॉन्सेप्चुअल, और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। कहता 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचे। अब देखो ये जो है, अब इसमें हम दिमाग लगाना चालू करते हैं। 6 इसमें कम कर दो, 10003, पहले बोलो हाँ। 6 इसमें भी कम कर दो, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहा है, तो अब तो यहां खेला हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, कम करो। 1 सेकेंड। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचे? 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचे, हम 6 कम कर रहे हैं। 999, ये 7 हो गया, यहां 6 कम करोगे तो 9996 हो जाएगा, यहां 6 कम करोगे। अब मेरे देवताओं पहले बताओ, मालूम है अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अब हमें 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा, और 7 से अगर डिविजिबिलिटी हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर वो संख्या ये हो जाएगी 999। सर क्यों? 98 का स्क्वायर जो होता है 98, नहीं ये भी नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये वाले प्रोसेस से करने को तो हो जाएगा, करने को तो हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है, पर इस वाले प्रोसेस से फिर आपको सारे चेक करने पड़ेंगे 7 से डिविजिबिलिटी, फिर वो समय की बर्बादी है। थोड़ा मैंने भी आपका कीमती समय इधर से उधर किया। 5 अंकों के बीच सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7 से डिविजिबल होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है 7 से डिविजिबिलिटी 49 दूना 98, पहले बोलो हाँ। फिर ये 20 आ गया, 20 आ गया तो 14, 60 आ गया, और ये हो जाएगा कितना 56, यानी 4 शेषफल बचा, 4 शेषफल बचा, पहले बोलो हाँ। तो इसका अंतर कितना आया? 3 आया। क्यों? क्योंकि इस 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा 10003, ये सही है। तो इस तरीके से कर देना। जो मैं पहला तरीका यूज कर रहा था उससे मेरा आंसर गलत हो जाएगा, इससे भी गलत हो गया क्या? इसका आंसर बताओ, मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, बताया जाएगा। 1 सेकेंड। 5 अंकों, अब कभी कभी होता है ना, टीचर हूं, खेला भी होता है। 5 अंकों विभाजित कर शेषफल, 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता, 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता, ऐसा क्वेश्चन कहता है। यानी पहले समझो, तो 6 शेषफल बचता है, ये तो 100% 7 से डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा, पर हमसे कहता है कि 6 शेषफल बचता है। मेरा मिस्टेक हो रहा है, मैं बता रहा हूं। यानी हमें शेषफल कितना चाहिए? 4 की जगह 6 चाहिए, यानी यहां 2 की कमी है, और ये 2 की कमी क्या होगा? 1000 में, मतलब 10,000 में 2 जोड़ देंगे, ये आंसर आएगा। क्षमा प्रार्थी, रूल मेरे सही थे, मैंने टिक मारा भी नहीं, ये आंसर होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं अपने शब्दों को, मेरे साथ खेला हो गया था, इसलिए एक बार बिल्कुल रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और क्षमा प्रार्थी तो हुई हूं, कभी कभी दिमाग इधर से उधर हो जाता है। अब समझो, 5 अंकों की छोटी संख्या हमारी 10,000 आए, 7 से भाग दोगे तो 4 शेषफल आएगा। हमसे कहता है कि शेषफल 6 होना चाहिए। ये 6 शेषफल तभी पॉसिबल है जब यहां हम 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे, यानी इसका आंसर हमारा
ये होगा। ठीक है, बोलो हाँ। अब कोई मिस्टेक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज आप याद रखना बहुत अच्छे से। क्लियर है? हमेशा याद रखो, यही आंसर होगा मगर प्यार से। बोलो बोलो, टेल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इतने को 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या होगा? यानी 5 की पावर 501 बटा 126। अब एक चीज बता दे, इंग्लिश में नंबरिंग 45 है इसकी और हिंदी में 24 नंबरिंग है। बात समझ गए? तो नंबरिंग इधर उधर, क्वेश्चन एक ही है। कोई ये ना समझ लेना कि 45, इंग्लिश में 45 नंबर है, हिंदी में 24 नंबर है। हाँ, जो बच्चा ढूंढता रहे समझ। मेरे मासूम से दोस्तों, यहां पर करना क्या होगा, 5 का क्यूब कर लो। 5 का क्यूब होता है 125। पहले बोलो हाँ। तो यहां क्या आएगा, 3 से भाग दोगे अपॉन 126 हो गया। अब 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125 होल पावर 167 अपॉन 126। मेरे मासूम से दोस्तों, इससे जब आप भाग दोगे तो -1 की पावर 167 आ गया, नीचे 126 आ गया। -1 की पावर ऑड है, यानी -1 अपॉन 126, इसका जो अंतर आएगा वो 125 आएगा। यही इसका आंसर होना चाहिए, यानी 24 का आंसर आपके सामने है, 125 होगा। कुछ लोग इसे ऐसे करेंगे और कुछ लोग हमारे रूल की ओर जाएंगे। क्या? प्रकाश सर कानपुर वाले ने एक रूल बताया था शुरुआत में, कहां? इसको यहां हमने आपको लिखवाया था प्यारे दोस्तों। सर क्या लिखवाया था? x की पावर n अपॉन x प्लस 1। अगर n हमारा ऑड नंबर है तो रिमाइंडर x होगा, और इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। ऐसा हमने आपको लिखवाया। अब देखो, अगर आप यहीं पर देखना चाहो, यहीं पर देखना चाहो ये चीज को, तो इससे ये एक ज्यादा है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो सीधे इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 125 हो जाएगा। आपको नीचे जो व्हाइट कलर में लिखा गया है उसके लिखने की जरूरत नहीं होगी। बोलो बोलो, टेल टेल। यही इसका आंसर होगा। बोलो बोलो। चलिए, नंबरिंग इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है, क्वेश्चन वही है, ये याद रखना। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, और यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या? अब देखो, यहां 4 का डबल 8 हो गया, 8 को 6 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा। फिर भी ना मानो तो कोई डरो नहीं, n कोई एक संख्या है जिसे 6 से विभाजित करे 4 शेषफल आएगा। n की वैल्यू हो गई 10। बोलो हाँ। 10 का डबल, क्योंकि 2n मतलब 20 हुआ, 6 से भाग दोगे तो 6 18, तो शेषफल क्या आ गया? 2 आ गया। सभी लोग कमेंट में बोलो हां सर ये बात सही है। और हमने शुरुआत में हाईटेक, अब यही देखो, जो एनटीपीसी 28/4/2016 में पूछा गया वही 21 में भी पूछा गया, उसी पैटर्न का क्वेश्चन। तो यहां शेषफल पहले 4 आ रहा था जब ये n था, अब n में 2n हो रहा है तो शेषफल को भी डबल कर दो 8, और इस 8 को अब भाग दे दो 6 से, यानी रिमाइंडर इसका 2 आएगा। यही मैंने सिखाया। नंबरिंग हिंदी इंग्लिश की अलग है। कहता 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या जो है जो 49 से पूर्णतः डिविजिबल है। देखो 49 और 49 का डबल होता है 98। 98 का स्क्वायर 100 से 2 कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 और 96 04 होता है। पर यहां पर इसका कोई भी ऑप्शंस ऐसा नहीं है, यानी आप खतरों से जूझ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको डरना नहीं है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 49 से पूर्णतः डिविजिबल होगी? चुपचाप ऐसे करके भाग दे दो। थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था जहां हमारे साथ खेला हो गया था। 98 को दुगना कितना? 8 का 6, 8 है ना, 18 1 19,
तो यहां शेषफल आ रहा है 3, यहां शेषफल 3 आ रहा है, ये 3 का एमा घटा दो तो 9996, यानी 4 अंकों की वाली बड़ी सी बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः डिविजिबल होगी 3 बार 9 और 6 होता है, 3 बार 9 और 6 होता है, ये याद रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा जैसे थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहां शायद इसका इंग्लिश नहीं लिखा गया है, इंग्लिश नहीं लिखा गया है 27 का, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो 88 से डिविजिबल हो। 88 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। 88 से डिविजिबिलिटी का मतलब वो 8 से डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो, 8 से भी हो और 11 से डिविजिबल हो, ऐसा होता है। 11 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो, कुछ दिख रहा है, ये जाएगा 11 से, 8 4 12 ये 13 नहीं जाएगा, 8 7 15, 8 7 15, 9 6 15 ये भी जाएगा, 8 4 12 ये नहीं जाएगा, यानी 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 994 और 9768, और हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट, 8 से भाग दो तो 8 से ये क्या 88 64, यानी ये जाएगा 8 से, ये देख लो 72 48 ये भी जाएगा, पर हमें लार्जेस्ट बोला गया तो लार्जेस्ट में आंसर 9944 आ जाएगा, लार्जेस्ट बोला गया तो 9944 इज द राइट आंसर। भाई 97 68 9944 से क्या है, कम है। चलिए चीजें समझ गए। अगर किसी को भी डाउट हो, देखो जब ऐसे ना बने तो ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस तो है ही हमारे पास, 88 से भाग दो मेरे भाई, और कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। बोलो बोलो, टेल टेल, 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक सेकंड, कोई भाग में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या 88 से डिविजिबल हो, 88 घटाएंगे 11 9, 9 में से 8 गया 1 आया, 11 में से 2 गया 3 आता है। दया ऐसे करोगे तो फिर हो गया, शॉर्टकट बताने के बाद लॉन्ग कट में खेला कर रहे हो। 8 चौक 32 ज्यादा होता है, 8 त्रिका 24, 24 2 26, 11 में से 6 गया 5, यानी 55, 99 में लेस करोगे 9944 इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ। 28 नंबर कहता है x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य तो a का मान क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, x बराबर 5 उठा के रख दो इक्वेशन में, 5 का स्क्वायर 25 ત્યાં 75, पहले बोलो हाँ। 5 ऐसे आएगा प्लस 4 ऐसे आएगा इज इक्वल टू 0, यानी 5a बराबर माइनस का 79 आएगा, 79 का डबल कर दो और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, यही a का मान होगा। माइनस का 15.8 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 15.8 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए मोहब्बत से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 47 नंबर है, इंग्लिश में 27, इंग्लिश में हिंदी में 29, इंग्लिश में 27, सही बोला। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और इसको 47 से भाग दो। देखो यहां कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं जो आप सोच रहे हो कि रूल लगाओ, जो लगा रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। हाँ 94 ऐसे आएगा,
6 बचा 60 47, यहां शेषफल आया 13। पर हमसे कह रहा है 4 अंकों की छोटी, अगर मैं 13 इसमें घटा देंगे तो खेला हो जाएगा, इसका अंतर निकालो। इसका अंतर 7 में से 3 गया 4 आएगा और ये 34 आएगा, यानी 1000 में 34 जोड़ दोगे 1034 आंसर आएगा। बाकी जो आंसर आपका आएगा मैं उसी को स्वीकार कर लूंगा। बोल दो आंसर 1034 1034 1034। चलिए प्यार से सीखिए। 29 के बाद 30 नंबर, वह छोटी सी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। पहले तो देखो छोटी सी छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज है। पहले तो 18 जो होता है वो 9 और 2 का मल्टीपल होता है, पहले बोलो हां। यानी 2 का मल्टीपल भी और 9 का मल्टीपल, ये 6 और एक 7 और ये अक्कर या बक्कर, इन दोनों में से कोई होगा। पर हमसे कह रहा है छोटी सी छोटी संख्या बोलो, छोटी छोटी संख्या फिर ये होगी। ये तो बड़ी संख्या है, ये भी 9 और 2 से जाएगा, ये भी 9 से 2 से जाएगा, और छोटी सी छोटी संख्या तो वो होगा 1 4 टाइम्स 0 और 8 होगा। क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और 2 का तो बच्चा बच्चा जानता है, पहले बोलो हां। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। 12 से विभाजित किया, उत्तर 35 प्राप्त होगा। इन दोनों का भरत मिलाप करा दो। भरत मिलाप मतलब इनटू 12 गुणे 35, वह संख्या हो गई 420। और कह रहा है 21 से डिवाइड करें, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 21 से डिवाइड करोगे इसे तो ये 20 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20 आएगा। 31 का आंसर 20 हो जाएगा, 31 का आंसर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20। नहीं समझे? एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय तो कॉमा लगा दिया, हटा दो इसका मुद्दा, 12 से विभाजित किया और 35 प्राप्त किया। तो 12 गुणे 35 वो संख्या 420 हुई, पहले बोलो हां। और अब अगर हमें 21 से राइट वैल्यू चाहिए तो उसका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। 31 के बाद 32 नंबर, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो, अब ये स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन 99% बच्चा इसमें कंफ्यूजन में रहेगा जो हम बताएंगे सॉल्यूशन, और इसीलिए हमने उसको डाउट करने हटाने के लिए हम आपको दिखाएंगे काला जादू। जी हां, काला जादू। हमने आपको एक रूल सिखाया था, डिवाइडेड बाय 7 11 13। क्या काला जादू सिखाया था? डिवाइडेड बाय 7 11 13। अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 1001 का मल्टीपल है। हमने कहा था एबीसी जो इत्थे रहेगा उत्थे भी एबीसी रहेगा, एबीसी एबीसी। फिर उसी काले जादू में बताया था कि जैसे 273 है, जो इत्थे वही उत्थे होगा। फिर इसमें एक और रूल झोंक दिया था कि अगर 6 बार सेम संख्या दिख जाए, 6 बार सेम संख्या दिख जाए तो 3 7 11 13 37 से भी डिविजिबल होगा, पहले बोलो हां। ये हमने बताया। अब देखो चैन से सोना है तो जाग जाना है, प्रकाश सर सॉल्यूशन की ओर। 231, यहां देखो 33 बोला ना, 3 और 11, और जब 3 और 11 बोला हमसे कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड। अगर ये 231 है तो अगर हमें 11 से डिविजिबिलिटी देखनी हो और 3 से भी देखनी, नहीं चलो 11 से भी देखनी हो, 11 से, तो ये संख्या की जगह अगर सुपर फास्ट करना है तो 231 ही होना चाहिए। 231 231, किसकी कमी है? 3 की। यानी इस संख्या में 3 अगर आप जोड़ दोगे तो ये 100% 33 से डिविजिबल होगा। कैसा लगा? क्लियर? अगर मान लो आपको यह तरीका नहीं याद आ रहा तो क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं करोगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप वही अपना ईमानदारी जो उतनी देर से चल रहा था ऐसे करके 33 से भाग देना और अपने हिसाब से जोड़ देना, आप समझ जाओगे। हाईटेक भी समझ गए और बेसिक आपको मालूम है, बोलो हां। 32 के बाद 33 नंबर, इनमें से कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी?
देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, इनमें से कौन सी संख्या बोला, इनमें से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी, यही तो चाहता है हमसे। दोस्तों कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पहले 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यही होता है। अब देखो कह रहा है विभाज्य नहीं, यहां 64 36 यही नहीं है, यहां 48 24 है, 32 40 है, 80 और 32 है, यानी ए इसका आंसर होगा 12676। इतने विभाज्य तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 276x1 बोल रहा है, 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो, ये तो 9 हो गया, इसको हटा दो, ये 6 हो गया, अब यही 2 बचे। अब या तो x हमारा 2 होगा क्योंकि 2 और 1 3 होता है, या 5 होगा, 5 और 1 6 होता है, या 8 होगा, 8 और 1 9, और हमसे 2 5 8 का योग बोल रहा है, ये 17 होगा, नहीं 15 होता है, 15 आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, 2 5 8 का योग 15 होगा, 15 होगा, 15 होगा। चलिए क्लियर है, अरे बोलो हां। 34 के बाद 35, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल में 83 और शेषफल 3 प्राप्त हुआ, भाजक क्या है। तो एक चीज समझो, आप बेसिक समझो, बेसिक, ये 14528 है, कोई संख्या x से भाग दिया जा रहा है, शेषफल 3 आ रहा है और भागफल 83 आ रहा है, तो हमसे कह रहा है वो संख्या क्या है। तो वो कैसे निकालते हैं, पहले इन जनरल आप समझो, इन दोनों का भरत मिलाप होता है 83 इंटू एक्स, ऐसे होगा, बोलो हां, प्लस का 3 होगा और ये इसके बराबर होगा, 3 इसमें कम कर दो फिर 83 से भाग दे दो, तो 14525 में 83 से आपको भाग देना है, इसको भाग देंगे तभी आंसर आएगा, 2 बार में जाएगा नहीं। अब ये इतना हो गया, 88 64 ज्यादा होगा, 8 सत्ते 7 बार में लिखो, 7 या 21, तो 75 से मतलब 17 से कौन चल रहा है, 175 इज द राइट आंसर। 35 का आंसर आपका 175 आएगा, बोलो हां, क्योंकि 17 हमारा आ गया तो इसके बाद 175 ही आएगा, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए ठोको लाइक, यदि संख्या इतने को 11 से विभाज्य किया जाए तो x का मान क्या होगा, x 4461। दोस्तों x 4461 को 11 से विभाज्य किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो कैसे करेंगे, ऐसे 6 4 10 हो गया, पहले बोलो हां, 6 4 10 हो गया, और 4 1 5, और ये तो माइनस और माइनस का 5, अब 11 से डिवाइड, तो इसका मतलब x बराबर 5 ही होगा, क्यों, 5 10 में से 10 जाएगा, 0 आएगा, तभी 11 से डिविजिबल होगा, यानी 36 का आंसर आएगा 5, 36 का आंसर आएगा 5, 5 इज द राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से विभाज्य है, हमने आपको आज खतरनाक रूल भी बताया 9 से डिविजिबिलिटी का, जैसे ये 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये है, हो सकता है कुछ लोगों को दिखाना हो। याद रहे, हिंदी में क्वेश्चन नंबर 37 है और इंग्लिश में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, समझ गए, 35 है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देखो हमने आपको जो रूल बताया उसी से, देखो 6, ये 9 हो गया, 5 1 6 नहीं जाएगा, 5 4 9 9 ये जाएगा, ये 12 नहीं जाएगा, हम करके दिखा दे रहे हैं जिससे आप सीख सको, बाकी ये भी नहीं जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए 37 के बाद 38 नंबर, दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसी चक्कर में बार बार जूम करना पड़ रहा है।
कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 6 से भाज्य है। देखो 6 से क्या, आप एक रूल और लिख लो, डिवाइडेड बाय। जैसे कोई कह दे 6 से, तो उस केस में आप 2 और 3 से चेक करो। कोई कह दे 12 से, तो 4 और 3 से चेक करो। कोई कह दे 18 से, तो 9 और 2 से चेक करो। कोई कह दे 22 से, तो 11 और 2 से चेक करो। कोई कह दे 14 से, 2 और 7 से चेक करो। सर हमेशा याद रखना एचसीएफ 1 होता है। कोई कह दे 28 से, तो 7 और 4 से चेक करो। कोई कह दे 88 से, तो 8 और 11 से चेक करो। बस ये याद रखना कि एचसीएफ इनका 1 होना चाहिए। कोई भी संख्या हो एचसीएफ 1 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी 2 से और 3 से चेक करेंगे। तो पहले तो इवन देख लो, इवन कौन कौन है। ऑड को तो टच ही नहीं करना, ये हटा दो। अब ये 3 इवन है, अब 3 से चेक करो। तो देखो 7 2 9, 3 8 1 9, ये आ जाएगा। 7 3 10 2 12, ये 1 नहीं जाएगा। 3 ये हो गया, ये 3 हो गया, यानी सिर्फ आंसर ए होगा। 38 का आंसर ए आएगा, 38 का आंसर ए आएगा। बोलो मगर प्यार से, खुशी तो सबको मिल रही होगी। कहता है इतने के लिए चुने गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि 6 से पूर्ण विभाजित हो। 6 से पूर्ण विभाजित हो, देखना अभी 9 8 7 x 5 4 और ये 6, तो क्या रूल होता है 2 और 3। 2 मतलब इवन, तो ये इवन है। 3 से चेक करना होगा, सिर्फ 3 से, तो ये 9 हटा दो। 8 7 15 होता है, 5 4 9 होता है, ये सब 3 से, तो या तो ये 3 होगा या 6 होगा, ये 9 होगा या 0 होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही है, यानी 3 इसका आंसर होगा। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, 39 का आंसर 3 आएगा। बोलो हां। 40 नंबर क्वेश्चन, नंबरिंग समझ रहे होगे, इंग्लिश की 38 है और हिंदी की 40 है। कहता व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक इट्स डिविजिबल बाय 29 एग्जैक्टली। देखो यहां शांतिप्रिय ढंग से आप भाग दो। जैसे 29 है, 30 समझ लो, तो 4 बार में जाएगा, तो 9 36 3 हासिल और 8, ये आ जाएगा 105। अब ये 3 बार में जाएगा, 15 में से 7 गया 8, यानी शेष 18 बचा। तो कहता 1265 में क्या घटाया जाए कि संख्या 29 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो यहां पर तो आंसर ये 18 ही है कि अगर मैं इस संख्या में 1265 में 18 घटा दूंगा, देन वी विल गेट द राइट आंसर। हमें 18 आंसर मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। कहता 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाज्य हो जाए। अब 11 से विभाज्य हो जाए तो 1739 11 से कर दो पहले। अब रुको, कहीं जल्दबाजी में खेला तो नहीं हो गया। 1739 है ना, 11। अब देखो खेला हो गया, यहां से पूरा गलत है। तेरह में से 5 गया 8। तो कहता है इतने में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से, तो इसका अंतर आया 10। यानी एक में अगर मैं 10 जोड़ता हूं, एक में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो यह संख्या हमसे 11 से पूरा डिविजिबल हो जाएगी। यानी 1749 अगर ये होता तो 100% ये 11 से डिविजिबल होता। पहले बोलो हां।
10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और बताएंगे, ये पहला टाइप है डिविजिबिलिटी वाले, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 4 और बचे हैं। नंबरिंग हिंदी इंग्लिश की अलग है, पर क्वेश्चन पूरे के पूरे हैं। 45 तो 45 ही है। ठीक है, कहता है 3 की पावर 10 को 7 से विभाज्य किया जाए तो शेष क्या आएगा। देखो बड़े प्यार से इसे कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो। सर कैसे? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 9 की पावर 5/7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 7 + 2/7 होल पावर 5? बिल्कुल लिख सकते हो। और कहते हैं कि ये नंबर 7 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, यानी 2 की पावर 5/7। 2 की पावर 5 होता है 32, 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर आया 4। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल 4 आएगा, 4 आएगा 4। क्लियर है? बोलो हां। चलिए 42 के बाद 43 नंबर। प्यारे दोस्तों, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? 12 से विभाज्य बोला गया, तो इसका रूल 3 और 4 से चेक करोगे। 4 से तो सभी लोग 4 से डिविजिबल है, सिर्फ 3 से चेक करो। डिजिटल सम वाला यानी 3 का मल्टीपल देखना है, ये होता है 4 2 6, ये नहीं होगा एक साथ, नहीं 3 होता है 4 2 6, ये 7 1 8 नहीं होगा। 6 होता है, ये भी नहीं होगा, ये होगा फिर। हाँ, डी इज द राइट आंसर। 43 का आंसर डी आएगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। कहता है निम्न में से कौन संख्या 9 से विभाज्य है, यानी 9 से डिविजिबल है, ये हमसे पूछा गया। अब 9 से कौन सी डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी वही डिजिटल सम कर लो मेरे भाई। 6 5 7 ये नहीं होगा, 5 4 9 है, ये भी नहीं है, 7 2 9 है, 8 6 14 4 ये है, तो मुद्दा खत्म। बी इज द राइट आंसर। 4 7 8 6 2 आंसर। बोलो हां। और अभी के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल से किस संख्या से हमेशा डिविजिबल होगा? तो 4 क्रमागत संख्या आप 1 2 3 4 ले सकते हैं, ये संख्या हो गई 24। 4 क्रमागत संख्या हमेशा 24 से डिविजिबल होगा, हमेशा 24 से डिविजिबल होगा, हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। बोलो हां। दोस्तों, आपको नंबर सिस्टम टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और आपको जब अच्छा लगा होगा तो आपने इस कोर्स को बाय भी कर लिया होगा। यहां पर यह कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप में पूरा का पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क। 250 के ऊपर वीडियो वहां ऑलरेडी बेहतर तरीके से पीडीएफ ईडीएफ सब आपको दिया गया है, क्लास सोल्यूशन। और कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिंक भी आपको वहां प्रोवाइड किए गए। होम में जाना, चैट में जाना और वहां मिल जाएंगे, जिसने कोर्स को बाय किया हो। ये एक समझ गए ना, सपोर्ट जो आप मुझे कर रहे हो उसके लिए। बाकी सब कुदरत की माया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।